जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बताऊंगा कितना बड़ा आपको लिखना है और कैसे लिखना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा जो इनकी रचनाएं होती कितनी लिखनी है, एक लिखनी है कि दो की, यहाँ पर तीन की, चार, सारी चीज़ें बताऊँगा। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। और इसको नोट कर लीजिए या याद कर लेना, क्योंकि वीडियो को अच्छे से वॉच कर लोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो देखिए, और आपको ये ध्यान रखना है बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज़ करना, अदर आपको कोई पेन नहीं यूज़ करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, आपको काले पेन से जीवन परिचय हेडिंग डालना है। उसके बाद में महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में सन 1907 ईस्वी में होलिकोत्सव के दिन हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पर कहाँ हुआ, तो उत्तर प्रदेश के जो फर्रुखाबाद जिला है वहाँ पर हुआ। कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में हुआ। और किस दिन हुआ था, तो होलिकोत्सव के दिन हुआ था, मतलब जब होली का दिन था उसी दिन उसी पर्व पर इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में आगे इसी में इनके पिता गोविंद प्रसाद, जो इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता गोविंद प्रसाद, और वो क्या काम करते थे, वो भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उसके बाद में आगे माता हेमरानी विदुषी और धार्मिक महिला थी। अब यहाँ पर विदुषी का मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ पर व्यक्तियों में जो मन यहाँ पर आदमी होते हैं उसमें क्या होता है, विद्वान होता है। विद्वान का मतलब होता है ज्ञानी। उसी प्रकार से जो यहाँ पर महिलाओं में विदुषी कहा जाता है। तो वो मतलब जिस प्रकार से हम लोग जो यहाँ पर मैन होते हैं, ये लोग क्या होते हैं, विद्वान होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर वोमेन्स क्या होती हैं, विदुषी होते हैं। और धार्मिक महिला थी। उसके बाद में आगे इसी में इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में हुई। जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, तो इंदौर में हुई। और तथा इनकी जो उच्च शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है जैसे 1 से यहाँ पर कक्षा 10 तक या 12 तक, ये कहाँ करी, ये यहाँ पर इंदौर में करा, यहाँ पर इंदौर में किया। उसके बाद में जो इनकी उच्च शिक्षा थी जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एलएलबी, ये सारी चीज़ें जो करी, ये कहाँ से करी, ये प्रयागराज से करी, ये आपको ध्यान रखना हुई थी। उसके बाद में संस्कृत में एमए उत्तीर्ण करने के बाद ये यहाँ पर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या हो गई। देखिए इन्होंने क्या किया, संस्कृत में एमए किया, उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या हो गई। उसके बाद में आगे इसी में इनका जो विवाह था ये छोटी उम्र आयु में ही हो गया था। जो इनका विवाह था ये छोटी उम्र या फिर आयु में हो गया था। उसके बाद में जो इनके पति थे ये क्या थे, डॉक्टर थे। उसके बाद में इनके पति क्या थे, डॉक्टर थे। और वैचारिक साम्य न होने का कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। मतलब देखिए, जो इनके पति थे और इनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो इसलिए वो अपने पति से दूर रहती थी। उसके बाद में कुछ समय तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने नारी स्वातंत्र्य के लिए सदैव संघर्ष किया। ये भी आपको इसी में लिखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे ही लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेम इसी प्रकार से आपको भी लिखना है। उसके बाद में संघर्ष किया। कुछ वर्षों तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रहीं। उसके बाद में इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें क्या किया, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। क्या किया, इनकी जो साहित्य सेवाओं के लिए इन्होंने जो राष्ट्रपति ने इन्हें क्या किया, पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया। उसके बाद में शेख सरिया एवं मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया। उसके बाद में ये जो यहाँ पर शेख सरिया और मंगला प्रसाद, ये क्या है, ये एक अवार्ड होते हैं। ये इन दोनों से इनको क्या किया, सम्मानित किया गया। बड़ा मैं आप लोगों को ज़्यादा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, इतना ही आपको बड़ा लिखना है, पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया सेम ऐसे ही लिखोगे पूरे नंबर मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि और सारी ही चीज़ें आपको लिखना होते हैं। तो इतना ही बड़ा याद कर लो, इतना ही बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में आगे इसी में लिखना है सम्मानित किया गया। उसके बाद में 11 सितंबर 1987 ईस्वी को ये इस संसार से विदा हो गई। मतलब ये 80 साल तक ही जिंदा रही, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये संसार से विदा हो गए। उसके बाद में रचनाएं। अब रचनाएं देखिए, उसमें बोर्ड एग्जाम में कहता है कि 2 रचनाएं या फिर 1 रचनाएं लिख दो और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। तो हो सके आप लोग 2, 3, 4 जो भी आपको मालूम हो याद कर लेना, वही आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पर कम से कम आपको 2-3 लिखना है। तो निहार इनकी रचना होती, यामा, रश्मरथ, यहाँ पर रश्मि, उसके बाद में नीरजा, उसके बाद में यहाँ पर दीप शिखा, और यहाँ पर और सारी बहुत सारी यहाँ पर अतीत के चलचित्र बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको 4-5 याद कर लेना, इतनी आपको लिख देना है।
उसके बाद में फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपको इसी प्रकार से ध्यान रखना है। एक बार वीडियो अच्छी तरीके से फिर से देख लोगे, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। केवल आपको जीवन परिचय जो यहाँ पर इनका जो जन्म था ये याद कर लेना, कब हुआ, होलिकोत्सव के दिन हुआ, कहाँ हुआ, फर्रुखाबाद में हुआ। इनके पिता यहाँ पर गोविंद प्रसाद थे, माता हेमरानी थी, विदुषी और धार्मिक महिला थी। और इन्होंने यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में करी तथा उच्च शिक्षा प्रयाग में करी। संस्कृत में एमए करने के बाद ये यहाँ पर प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्या भी हो गई। उसके बाद में इनका जो विवाह था छोटी उम्र में हो गया था। इनके पति कौन से थे? डॉक्टर थे। वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से दूर रहती थी। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा पढ़ लोगे, बड़ी आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। इसी प्रकार से लिखना है और इसको याद भी कर लेना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।